बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. So suitable method choose करके आपको मीन हार्टबीट पर मिनट निकालना है वोमेंस का। किसी हॉस्पिटल में नंबर ऑफ वोमेंस आपको डेटा दिया हुआ है और इनकी हार्ट बीट क्या थी ये भी आपको दिया हुआ है। तो दो महिलाएं ऐसी थीं जिनकी हार्ट बीट पर मिनट 65 to 68 थी। चार ऐसी थीं जिनका हार्ट बीट 68 से 71 के बीच में लाई कर रहा था। तीन वोमेन ऐसी थीं जिनका हार्ट बीट 71 से 74 के बीच में था। इस तरह से आपको डेटा दिया हुआ है। तो पहले दो क्वेश्चन में यानी फर्स्ट में हमने मीन निकालने के लिए आप जानते हैं तीन मेथड हम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इस एक्सरसाइज का 14.1 का था वो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था। क्वेश्चन 2 हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से किया था और इस क्वेश्चन को हम एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड हो चुके स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। तो डेटा को हम कॉपी में नोट कर लिए हैं अपने, और यहाँ जो हम मेथड यूज़ अप्लाई करेंगे वो स्टेप डेविएशन मेथड होगा। तो हमारे पास है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, नंबर ऑफ वोमेन यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास FI है। इसके लिए जैसे पिछले दोनों मेथड में हम XI यानी हम एज्यूम मीन मेथड में XI निकालते हैं, यहाँ भी हम XI निकालेंगे। एक नया टर्म आ जाएगा इसमें, पिछले टर्म की तरह से DI भी इसमें निकलेगा जो XI माइनस A होता है, यानी जो आप एज्यूम करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ भी फॉलो होंगी। स्टेप डेविएशन मेथड में केवल कॉलम बढ़ जाता है। यहाँ एक UI भी आपको निकालना होगा जो आप XI माइनस A अपॉन H से डिवाइड करेंगे तो H क्या है ये हम आपको बताएंगे, और लास्ट कॉलम जो है आपका FI इंटू UI का है। तो सबसे पहले H को हम डिफाइन कर देते हैं। ये आपको कंटिन्यूस ग्रुप दिया हुआ है 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, यानी हर जगह गैप जो है 3 का गैप है। तो इस तरह के हम ग्रुप को कंटिन्यूस ग्रुप कहते हैं। तो गैप जो 3 का है यही आपका H कहलाता है। तो H इक्वल टू जितना गैप दिया हो वो आपका H कहलाता है। तो H इक्वल टू 3 हम नोट कर लेते हैं। तो H की वैल्यू यहाँ पे जो गैप होगा वही आपका H है। तो चूँकि सभी डेटा में हमको 3 का गैप दिया हुआ है तो H की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। फॉर्मूला भी हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, इसके बाद इस कॉलम को पूरा किया जाएगा। मीन आपको पता है, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं और स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का वो होता है A प्लस H यहाँ इसको हाइट कहते हैं, H इंटू सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ये मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो पहले हम कॉलम को पूरा कर लेते हैं, फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और कैलकुलेट करके मीन निकाल देंगे। तो 65 to 68 नंबर ऑफ हार्ट बीट जो FI की वैल्यू आपको दी गई है वो दो महिलाएं हैं इसमें। 68 to 71 में 4 हैं, 71 to 74 में 3 हैं, 74 to 77 में 8 हैं, 77 से 80 के बीच में 7 हैं, 80 से 83 के बीच में 4 हैं और 83 से 86 के बीच में 2 हैं। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया है कि ये कितनी महिलाओं का डेटा है, तो सिग्मा FI यहाँ पे इस केस में आपको काउंट करना पड़ेगा।
तो यहाँ हम सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। क्योंकि फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई की ज़रूरत पड़ेगी। सिग्मा एफ आई जो फ्रीक्वेंसी है उसका समेशन है। तो 4 2 6 3 9 9 8 17 7 24 24 4 28 2 30, यानी ये 30 वोमेन का डेटा आपके पास दिया हुआ है। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू 30 आ गई। एफ आई हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट कॉलम में हम क्लास मार्क यानी एक्स आई निकालेंगे। क्लास मार्क को हम डिनोट करते हैं एक्स आई से, और क्लास मार्क एक्स आई निकालने का तरीका आपको पता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऐड करके हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। पिछले 2 क्वेश्चन में आप, पहले क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में आप देख चुके हैं। तो इसके लिए भी हम एक्स आई की वैल्यू निकालते हैं। एक्स आई इक्वल टू हो जाता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट यहाँ पे 65 है और अपर लिमिट 68 है, डिवाइडेड बाय 2। 8 5 13, 1 कैरी और 6 6 12 1 13, 133/2। और इसको जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66.5। तो पहले वाले डेटा के लिए जो एक्स आई की वैल्यू आई वो 66.5। सिमिलरली इसको भी हम, इसका भी क्लास मार्क एक्स आई निकालेंगे। 68 + 71 डिवाइडेड बाई 2। तो 68 + 71 डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 8 1 9 हो गया, और 7 और 6 13, 139/2। 139/2 को जो हम डिवाइड करेंगे तो 69.5 आएगा। तो समय को बचाने के लिए आप जानते हैं कि जितना इंटरवल यहाँ पे, यानी जितनी हाइट होती है वही आपका h कहलाता है, और वही जो डिफरेंस है, जितना डिफरेंस यहाँ होता है एक्स आई में भी उतना ही डिफरेंस होता है। तो हम बार बार लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, और टाइम सेव करने के लिए हम इसी डिफरेंस को ऐड करते हुए चलेंगे। तो 66.5 में हमने 3 ऐड कर दिया, क्योंकि डिफरेंस 3 का है, तो 69.5 आया। 69.5 में हम जब 3 ऐड करेंगे तो 72.5 आ जाएगा। ये चीज़ आप दोनों को ऐड करके लोअर लिमिट अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। अगला जो रिजल्ट आएगा 3 ऐड करने पे 75.5 आएगा हमारे पास, देन 78.5 आएगा, देन हमारे पास आएगा 81.5 और 84.5। इसमें से हम एक वैल्यू को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ हमारे पास डेटा 1 2 3 4 5 6 7, यानी नीचे 3 छोड़ देते हैं, ऊपर 3 छोड़ देते हैं। इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा एज्यूम्ड वैल्यू हो गई। एज्यूम्ड वैल्यू को हम ए से दिखाते हैं, कुछ बुक में कैपिटल ए से भी दिखाया जाता है। ये हमारा ए हो गया। फॉर्मूले में हमारा जो एज्यूम है वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। तो 75.5 हमारा एज्यूम फिगर हो गया। तो डी निकालने के लिए हम एक्स आई माइनस ए, यानी ये जो एक्स आई की वैल्यू आई है 66.5 69.5, इससे हम सभी से 75.5 को माइनस करेंगे। तो कुछ वैल्यू हमारी जो है वो माइनस में आएगी और प्लस में आएगी और ज़ीरो भी आएगी। जब हम 75.5 से 75.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो आएगी। तो सबसे पहले हम डी आई निकालते हैं। डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई में से हम बार बार क्या माइनस करेंगे, ए की वैल्यू हम एज्यूम किए हैं 75.5, तो एक्स आई की वैल्यू से हम 75.5 को हर बार माइनस करेंगे। तो 66.5 माइनस 75.5, ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी और आएगी -9।
अगेन 69.5, हर बार हमको 75.5 ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये नंबर 70 माइनस का नंबर बड़ा है, तो ये भी वैल्यू हमारी जो आएगी वो नेगेटिव आएगी और -6 आएगा। 72.5, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 75.5। तो आप देखिए कि यहाँ भी जो हम गैप देख रहे हैं वो 3 ऐड होते हुए चल रहा है। -9 में 3 ऐड हुआ तो -6 आया, -6 में 3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम चाहें तो टाइम सेव करने के लिए सीधे लिख देंगे -3। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। अब आ रहा है नंबर 75.5 -75.5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 78.5 -75.5, अब हमारी वैल्यू +3, यानी जब जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आनी शुरू होगी। 81.5 माइनस एज्यूम फिगर हमारा 75.5 इक्वल टू 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आएगा, और आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं। अगला है 84.5 -75.5, तो 6 और 3, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो इस तरह से DI का कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया। ये सारी वैल्यू जो आई वो DI आई, और DI की वैल्यू हमने कैसे निकाली, XI माइनस एज्यूम को हमने माइनस किया XI से, और एज्यूम हमारा था 75.5। UI निकालेंगे। अब अगला जो हमारा स्टेप होगा UI होगा, और UI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A अपॉन H, यानी XI माइनस A की वैल्यू आप यहाँ निकालें -9, इसको हम H से डिवाइड करेंगे। तो H हमने आपको बताया था कि जो यहाँ डिफरेंस होता है वही H होता है। तो 3 का यहाँ डिफरेंस है, वही यहाँ की हाइट है, हाइट मीन्स H। तो फॉर्मूले को देखिए, UI निकालने के लिए हम XI माइनस A को H से डिवाइड करेंगे, और ये जो कॉलम आपने निकाला था वो XI माइनस A ही था, जिसको कि हम DI कहते हैं। तो XI माइनस A हमारा आया था यहाँ -9, और -9 -6 -3 सबको हम इस वाले कॉलम में हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि H मेरा जो हाइट है वो 3 है। तो -9 डिवाइडेड बाई 3, -6 डिवाइडेड बाई 3, -3 डिवाइडेड बाई 3, 0 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड 9 डिवाइडेड बाई 3। रिजल्ट इसका लिख देते हैं, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू अब आनी शुरू हो गई। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो UI की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। जो अगला हमारा कॉलम है FI इंटू UI, यानी ये वैल्यू आपकी FI की है और ये वैल्यू आपकी UI की है। फाइनली UI आपने XI माइनस A अपॉन H, XI माइनस A ये था, इसको H से डिवाइड किया तो ये UI की वैल्यू आ चुकी। इन दोनों का प्रोडक्ट FI इंटू UI हम निकालेंगे। तो आपको इस तरह से आप इसको बना लेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी कि आपको किन दो चीज़ों को, किन दो नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, ये गलती नहीं होगी। तो आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो आएगा आपका FI UI वाले कॉलम में -6, 4 इंटू -2 यानी -8, 3 इंटू -1 यानी -3, 8 इंटू 0 यानी 0 आ जाएगा, 7 इंटू 1 आएगा आपके पास 7, पॉजिटिव वैल्यू अब आनी शुरू हो गई। 4 इंटू 2 8 हो गया, और 2 इंटू 3 ये आपके पास हो गया 6। तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी है, पॉजिटिव वैल्यू भी है। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा FI UI की वैल्यू निकालनी है।
तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। पहले हम पॉजिटिव नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो 8 6 14 7 21 और यहाँ पे है 8 6 14 3 17। तो माइनस का नंबर छोटा है और प्लस वाला नंबर बड़ा है, तो 21 में से माइनस सब्ट्रैक्ट कम करेंगे, माइनस कर देंगे यानी ये नेगेटिव वाले नंबर 8 6 14 3 17। तो 21 से 17 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। आप इसको नेगेटिव वाले सारे नंबर एक तरफ कर लेंगे, जैसे हम यहाँ आपको बता देते हैं रफ में। पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आई थी 8 6 14 7 21 और माइनस वैल्यू आपके पास, माइनस वाले सारे नंबर आप ऐड कर लेंगे तो 8 6 14 3 17। तो 21 माइनस 17 ये आपकी एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई 4। अब केवल हम जो हमारे पास फॉर्मूला है मीन निकालने का, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक्स बार की यानी मीन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ए हमारा क्या था 75.5। हमने बताया कि कुछ किताबों में स्मॉल, यहाँ फॉर्मूले में स्मॉल ए, एनसीईआरटी की आपकी किताब में स्मॉल ए से डिनोट किया गया है, कुछ किताबों में कैपिटल ए भी लिखा होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैपिटल ए लिखें या स्मॉल ए लिखें। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे, ए आपका जो एज्यूम है, तो एज्यूम हमारा है 75.5 प्लस एच की वैल्यू 3, तो एच की वैल्यू हम 3 डाल देते हैं और ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू अभी आपने निकाला 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई आपके पास है 30, इसको सॉल्व कर देते हैं तो 3 10 जा 30, ब्रैकेट में 4/10 है आपके पास, तो 4/10 को सॉल्व करेंगे तो 0.4 आएगा। अगले स्टेप में एक्स बार इक्वल टू 75.5 प्लस ये जो रिजल्ट आया यहाँ का 0.4। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 75.5 और 4 ऐड हो जाएगा 75.9 आ जाएगी। तो आप फाइनल आंसर भी लिखेंगे। आपसे पूछा था कि मीन हार्ट बीट क्या है वोमेंस की, तो हेंस मीन का मतलब एवरेज, तो एवरेज हार्ट बीट है वोमेंस की, द मीन हार्ट बीट ऑफ द वोमेन इज 75.9 पर मिनट। ये आपकी मीन वैल्यू आ गई। तो इस तरह से तीनों मेथड आपने देख लिया, मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड देखा, एज्यूम्ड मीन मेथड देखा और स्टेप डेविएशन मेथड देखा। अगले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन 5 करेंगे इसी एक्सरसाइज 14.1 का। थैंक यू।